जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्नों को देखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सही प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को जब हम केवल अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करें यानी अभाज्य संख्या के रूप में उसको ला दें, वही अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए हम 8 का अभाज्य गुणन कर रहे हैं, तो पहले इसको हम 2 से घटाएंगे, तो 4 बार में, फिर 2 से घटाएंगे 2, फिर 2 से घटाएंगे 1, यानी यहाँ पे 8 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2। आप इसमें देख रहे हैं कि 8 के गुणनखंड में सभी जो संख्या आया है ये सब क्या अभाज्य संख्या है। यही होता है कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड। इस रूप में सारे संख्या को हम लोग देखेंगे। पहला संख्या है 140। 140 को हम तोड़ेंगे 2 से 7 0, फिर 2 से घटाएंगे 3 5, फिर 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आता है वो 3 होता है, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से घटाएंगे, 5 से 5 7 35, फिर 7 से घटाएंगे 7 एकम 7। यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यदि कहेगा कि घात के रूप में करें तो यहाँ 2 का पावर हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 156। 156 को तोड़ेंगे 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से घटाएंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से घटाएंगे 13 बार में, 13 3 40, फिर 13 से कट जाएगा 1 बार में। यहाँ पर हो जाएगा 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, इस प्रकार हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। एक और देख लेते हैं 38 25। तो देखिए पहले 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 से घटाएंगे तो सभी अंकों को जोड़ेंगे, 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। 8 3 11 2 13 5 18, 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से घटाएंगे 3 4 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो अब 5 से घटाएंगे 5 8 40, 5 25, फिर 5 से घटाएंगे 17, फिर 17 से घटाएंगे 1। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को बना। तो 38 25 पर हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 8 गुने 17। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 5005 पर इसको 5 से घटाएंगे 1001 हो जाएगा, फिर और 5 से नहीं कटेगा, 7 से घटाएंगे 7 एकम 7, 3 आ जाएगा 7 चौक 28, 7 एक 28, फिर 11 से घटाएंगे 13 बार में कट जाएगा, फिर इसको 13 से घटा देंगे 1 बार में कट जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग बनाइएगा 74 29। ठीक है, अगला प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एस बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी हम लोग पिछले वाले वीडियो कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये सी फार्मूला पे सारा मैथ बन जाएगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे।
पहला प्रश्न आपका 26 और 91। तो हम लोग 26 91 का पहले अभाज्य गुणनफल करेंगे। 26 को तोड़ लेंगे 2 से 13, फिर 13 से 1। यहाँ से हम लोग 26 बराबर लिखेंगे 2 गुने 13। इसी प्रकार 91 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 गुने 13। तब यहाँ से HCF लिखेंगे। पहले दोनों में जो कॉमन होता है वो HCF होता है। जैसे इसमें 26 में भी 13 आ रहा है, 91 में 13 आ रहा है, यहाँ से HCF आपका हो जाएगा 13। और LCM में जो कॉमन हो रहा है वो भी, जो नहीं हो रहा है उसको भी गुना कर देंगे। तो कॉमन वाला 13 लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको गुना लिखेंगे 2 गुना 7। ये हो जाएगा 7 गुना 14 और 13। तो 14 गुना 13 आपका हो जाएगा 13 चौक 52 के 2 और 13 का 13 और 5 18, 182। आपको करना हमको जाँच करना है, जाँच कर लेते हैं। जाँच करना है कि A गुना जो B है HCF गुने LCM के बराबर है कि नहीं। तो पहले हम HCF गुना LCM करते हैं। तो 13 गुने 182 हो जाएगा आपका 13 गुने 26 का 6 और 13 8 104, 2 6 का 6 और 13 का 13 10 23, 23 66। ठीक है। अब हम करेंगे दोनों संख्या गुना 26 गुने में 91। तो 26 गुना 91 करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 23 66। तो यहाँ से दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पे HCF LCM क्या है, सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें केवल HCF और LCM निकालना है, इसमें जांच नहीं करना है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन आगे बनाएंगे। वाला क्वेश्चन है 12 15 21। इसी प्रकार हम लोग सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पर 12 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 4, सॉरी 2 गुने 3। फिर 15 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 5। फिर 21 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 7। अब निकालेंगे HCF जो सब में कॉमन हो, सब में आ रहा है। देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। HCF का 3 हो जाएगा। LCM में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन हो रहा है उसको भी और जो नहीं कॉमन हो रहा है उसको भी लिखते हैं। 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 4 5 20 और 20 3 60 7 42, 420 आपका LCM हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 306 और 657 का HCF 9 दिया है, इसका LCM क्या होगा। ये बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 306 और 657 का जो HCF दिया है वो 9 है और LCM फाइंड करना है। यहाँ से लिखेंगे HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आपके HCF दिया है 9, LCM नहीं दिया है और पहली संख्या है 306 गुने 657। यहाँ से LCM बराबर लिख देंगे 306 गुने 657 इंटू में तो डिवाइड चल जाएगा, घटा देंगे इसको। 9 3 27, 9 14 36। यहाँ सबका LCM बराबर आ जाएगा 34 गुने 657। 34 में 657 गुना करेंगे तो हो जाएगा 22,338। कहते हैं LCM हो जाएगा 22,338। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो इस प्रकार की संख्या को हम सम करने के लिए जो 6 के पावर जो n है, किसी संख्या की पावर n दिया रहेगा तो उस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 6 के पावर n है तो यहाँ पर हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो
6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3। तो देखिए किसी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में प्राप्त होता है तो भी वो शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 6 लेना होता है, 6 के पावर n, तो यहाँ 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3। इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लिखेंगे कि चूँकि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और भी संख्या से डिवाइड हो, यानी विभाजित उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो पहले इसमें है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो हम इसमें 13 को कॉमन कर लेंगे। 1 मिनट, तेरह को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। अब यहाँ से आपको हो जाएगा 13 गुने 78, 13 गुने 78, इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1014। अब इसको लिखेंगे चूँकि 1014 जो संख्या है एक से अधिक संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार हम लोग इस संख्या में देखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसमें से हम 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1। एक हो जाएगा 5 गुने 1008 प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5045। फिर इसको लिखेंगे कि 5045 जो संख्या एक से अधिक संख्या से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अनेक मैदान है और कैसा वृत्ताकार मैदान है, और इस मैदान के एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, और दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो करें कितने समय बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो आ जाएगा 36, यानी वो दोनों 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 1.3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।